आपका स्वागत है, लेकिन आज स्वागत करने का दिन नहीं है, क्योंकि जो हश्र हुआ है सदन के अंदर, उसकी तस्वीरें जब बाहर आई हैं तो देश स्तब्ध है। जिस तरह की परिस्थिति हमें देखने को मिली है, एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी का, एक दौर था लाल बहादुर शास्त्री का, लेकिन एक यह दौर भी है जब हमने परिस्थितियों को ऐसा देखा है। बहुत ही दर्दनाक और दुख की बात है कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से 19 जुलाई से लेके लगातार संसद को चलने नहीं देना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों का इंट्रोडक्शन करना चाहें, चाहे बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लेने की बात हो जुवेनाइल जस्टिस के संबंध में, हमारे एमएसएमई सेक्टर के संबंध में, बैंक डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए मिले 90 दिन के अंदर, अगर कोई बैंक में तकलीफ हो उसको पास करने में, अलग अलग महत्वपूर्ण काम में बाधाएं डालने का जो विपक्ष की एक मंशा दिखाती है, जो विपक्ष का जो सोच है, वो जनता से जुड़े हुए विषयों में कोई रुचि नहीं है। किसानों की समस्याओं के बारे में जब और उसके समाधान के लिए चर्चा की बात आई तो उसमें आपने देखा कैसे विपक्ष आपस में लड़ने लग गया। एक टेबल पे चढ़ के नाचा, दूसरे ने कहा कि अरे तो टेबल चढ़ गया, पंजाब चुनाव में नुकसान होगा, मैं टेबल चढ़ के रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकूंगा। और वो अगर रूल बुक इतनी मोटी चेयर या सेक्रेटरी जनरल को लग जाती, फॉर्चुनेटली तब तक हाउस एडजर्न हो गया था, पर सेक्रेटरी जनरल तो बैठे थे, तो लग जाती तो इतनी बुरी तरीके से घायल होते कि पूछो मत। नहीं, घायल मुझे लगता है, के साथ जो व्यवहार देखा लोगों ने, जिस वजन को मैं देख रहा हूं, अगर वो वजन गिर जाता तो बचते नहीं बचते, उसके ऊपर भी एक संदेह हो जाता। और सब कोविड प्रोटोकॉल तोड़ के मार्शल्स के साथ जो सलूक किया गया, और लेडी मार्शल बेचारी छोटी सी बिटिया को 2 महिला सांसद, और आप तो उनको अपने चैनल पे बुला के लेजिटिमाइज कर रहे हो और वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। सांसद, सच्चाई सामने है। ये तो हमारा वीडियो तो नहीं है, वीडियो करने का काम भी यही करते रहते हैं, इन्हीं के लोग वीडियो बनाते रहते हैं। पहले कंप्लेन करते थे कि राज्यसभा टीवी हमारी ये हरकतें दिखाता नहीं, आपने सुना होगा। हाउस में कंप्लेन की है चेयरमैन को कि राज्यसभा टीवी हमारा प्रदर्शन, हमारे प्लेकार्ड, हम कागज फाड़ रहे हैं, हम मंत्री से कागज छीन रहे हैं, उनका स्टेटमेंट छीन रहे हैं। ये सब जो इनका व्यवहार है, वो तो चाहते हैं, सीना तोड़ के चाहते हैं कि देश देखे। अब मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मेहनत करके हम सब संसद सदस्य बनते हैं, देश की सेवा करने आते हैं या इस प्रकार का हुलिगनिज्म करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस में विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने तो चिट्ठी लिखी है वेंकैया नायडू को, बाहर से लोग बुलाए गए थे। राहुल गांधी तो बहुत सारा क्या आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसदों की मार कुटाई हुई है और पीटा गया है सांसदों को। वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आमिर जी, द ट्रूथ हैज विंग्स, लाइज डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन। दुर्भाग्य से राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मुझे लगता है उनको खुद को समझ नहीं आता, और झूठ बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इस देश ने गत कई वर्षों में उनके बहुत सारे झूठ पकड़ लिए। आज जितनी बातें बोली वो सब झूठी निकली। आखिर ये वीडियो आने से, और हमने तो ये वीडियो पहले आप लोगों के चैनल पे ही देखा, सब चैनल्स जब दिखाने लगी तो हमें भी ध्यान आया। हम तो वहां खड़े हुए देख रहे थे, हम कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो सत्य ही सामने आ गया। और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि जब ये पकड़े गए, जब इनको ध्यान में आया कि इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई जायज है, तो वो विषय से डिविएट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने मिसकॉन्डक्ट से डिफ्लेक्ट करने के लिए शायद ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठा प्रचार करने लग गए, किसी तरीके से अपना बचाव करने के लिए, एक्शन से बचने के लिए। अब तो जो ये वीडियो में दिख रहा है, दोनों कांग्रेस की महिला सांसद हैं जो आप दिखा रहे हैं, दोनों कांग्रेस की महिला सांसदों ने जो दुर्व्यवहार किया है, एक
पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिशियल का तो गला नोचने की कोशिश की। वो तो क्या, उनका तो कहना था कि मेरे से सांस नहीं लिया गया, स्ट्रैंगुलेट किया मुझे। अब ऐसी सब वारदातें देश ने देखी है, क्या इस ये विपक्ष तस्वीरें के वाकई ऊपर डराने वाली है। ये लग आस्था नहीं रह रहा कि जाएगी? भारत की क्या इस संसद है विपक्ष जिस तरह की का बात हश्र पे आप देखने को लोग मिला है। जिस तरह से वो महिला, मैं तो विजुअल को देख रहा हूं, वो डिस्क्राइब कर रहा हूं किस तरह से महिला मार्शल को खींचा गया, आप उनकी बाजू से वहां पर बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खड़े हैं जिसपे अधिकांश पुरुष हैं। किस तरीके से खींचा गया वो सलीका सही नहीं था। इसको देखकर देश का कोई व्यक्ति इस पे हामी नहीं भर सकता पीयूष जी। लेकिन आप राज्यसभा में सदन के नेता हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं होनी चाहिए इन पर? अमीश जी, सबसे पहली बात तो इस देश में कानून है कि किधर भी, चाहे मेंबर अपनी प्रिविलेज भी सोचे, पर किधर भी सुरक्षा कर्मी के ऊपर हाथ लगाना इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और मेरे ख्याल से हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको आज एक शिष्टमंडल ने जाके अनुरोध किया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी पूरी जांच की जाए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा। सब फुटेज तो होगा ही हाउस के अंदर, सब फुटेज देखा जाए। और मैं तो चाहता हूं 10 तारीख का भी फुटेज देखें, 11 का भी देखें। 4 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें 6 मेंबर्स सस्पेंड हुए, उस दिन उन्होंने कांच तोड़ के एक सुरक्षा कर्मी के गले में कांच लग गया, उसने रिटन कंप्लेंट दी है। और आखिर ये सुरक्षा कर्मी कोई हमारे नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का स्टाफ है। शायद अधिकांश तो अपॉइंट होंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये किसी के नहीं होते, तो अपना नौकरी करते हैं, काम करते हैं। एमपीज को भी सुरक्षा देते हैं, टेबल को भी, चेयर को भी, ये इनका काम है, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और माननीय सांसद का आप 10 तारीख का चित्र दिखा रहे हैं, वो तो कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं मैं 100 बार ऐसा और ऐसा काम करूंगा। प्रताप सिंह बाजवा ने एक इंटरव्यू में कहा कि तो मैं 100 बार ऐसा करूंगा। द कांग्रेस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टोटल बैंक्रप्सी। उनकी आइडियोलॉजी आज देश ने देख ली है, उनकी सोच आज देश के सामने है। और मैं समझता हूं पूरा देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं, शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, राज्यसभा के सांसद हैं, आपके मित्र भी होंगे। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा ये देश की संसद नहीं है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम खड़े हैं, इतने मार्शल आ गए और अचानक इतने मार्शल बुला लिए गए, कुछ बाहर से लोग आए थे। अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और एक बार नहीं लगातार करते हैं और टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं, टेबल पे नाचते हैं, टेबल की बुक्स उठा देते हैं, फाड़ देते हैं, चेयर पे फेंकते हैं, तो क्या टेबल के स्टाफ का, चेयरमैन का, बाकी सांसदों की सुरक्षा की चिंता करना चेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और माननीय संजय राउत जी को तो खुद को हम देख रहे थे, पहले ढकेला और फिर एक वरिष्ठ कांग्रेस के सांसद ने उनको खींचा, पीछे लिया। वो उनकी कंपटीशन चल रही थी कि कौन ज्यादा तीव्र होता है, कौन आगे रहेगा, किसको पीछे डाला जाए। तो संजय राउत जी ने तो अपने अंदर देखना चाहिए, शुड इंट्रोस्पेक्ट। इस बारी तो हमने तो सदन कोई में नहीं था, हमारे तो सब सांसद शांति से बैठे थे। संजय राउत जी को पहले ढकेला किसने इस भीड़ में और किसने उनको खींचा, मार्शल आने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने अंतर्ग्रहण में देखना चाहिए। पीयूष जी, क्योंकि आप राज्यसभा में मुझे लगता है कि पिछले 3 टर्म से हैं, आप विपक्ष में भी रहे, जब आप राज्यसभा में थे तब विपक्ष के नेता अरुण जेटली होते थे राज्यसभा के अंदर। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई थी, क्योंकि हमने तेलंगाना का बिल भी पास होते हुए देखा, हमने कभी ऐसी परिस्थितियां देखी सदन के अंदर? क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बारी सदन में सीटी भी बजी है, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने सीटी भी बजाई है, ताता थैया भी हो गया है, यानी टेबल के ऊपर चढ़ के ये लोग डांस कर रहे थे या फिर चिल्ला रहे थे, फाइलें फेंक रहे थे, खींचम खाची भी हो गई है। क्या ऐसा हालात आपने देखे हैं? ये अनप्रेसिडेंटेड है अमीश जी, इतना बुरा व्यवहार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, सांसद के नाते तो कभी नहीं देखा। वास्तव में तो कोई और जगह, कोई और मीटिंग जहां पे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग मिलते हैं, चाहे कितना भी एक दूसरे के खिलाफ उनके विचारधाराएं क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार का भद्दा व्यवहार, इस प्रकार की मारकाट,
इस प्रकार से पुलिस कर्मी या सिक्योरिटी कर्मियों के ऊपर हमला करना, इस प्रकार से झूठ बोलना सदन में और सदन के बाहर, ये तो शायद पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। और मेरे हिसाब से कुछ लोग भ्रमित किए जा रहे हैं झूठों के आधार पर, जिन्होंने ये सब चीजों की पूरी छानबीन करनी चाहिए, देखनी चाहिए और फिर माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन पीयूष जी, मेरा देखिए, मेरा अगला सवाल होगा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार पर बड़ी होती है, ऐसा हुआ क्यों? कारण क्या था? हालात इतने खराब क्यों अमित जी, मुझे लगता है ये इनकी सोची समझी रणनीति जी। सदन शुरू होने के पहले से इन्होंने अपनी मंशा दिखा दी थी। लगभग पहले दूसरे दिन के बयान है, आपने भी देखे होंगे, जिसमें कहा हमें एक वॉश आउट चाहिए पूरा सेशन। एक मंशा थी कि किसी भी तरीके सदन नहीं चलने देना। पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने 3 मांगे रखी कि किसानों के मुद्दे पे, अर्थव्यवस्था और महंगाई के ऊपर, और तीसरा कोविड पे चर्चा होनी चाहिए। तीनों को माननीय स्पीकर और चेयरमैन तैयार थे मानने के लिए। उन्होंने हमको भी चिट्ठी लिख के बताया कि आप बताइए कब ये चर्चा करनी। चर्चा का विषय उनको सभी जो जितने नोटिसेस होते हैं, सब नोटिसेस को देख के उनको विषय को एक जनरल विषय बनाना होता है। उसके हिसाब से कोविड पे चर्चा हुई, उसी के हिसाब से किसानों पे चर्चा हो रही थी 10 तारीख को, जब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और किसानों की चर्चा का आपने नाम बदल दिया। वो कहते हैं किसानों की चर्चा का आपने नाम बदल दिया, बिल वो इंट्रोड्यूस कर दिया जो बिजनेस एडवाइजरी में ही नहीं था, ये आरोप है उनका। पहली बात तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी बिल्स के लिए समय एलोकेटेड था। ऐसा कोई भी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जिसके लिए समय नहीं था। दूसरी बात, ये जो इनकी सबकी एक कहने का ढंग है कि हमने तो कहा था कि बिल आज नहीं लिए जाएंगे। हमने ऑफर किया, प्रहलाद जी और मैंने दोनों ने, आज नहीं तो कल करेंगे, पर आप एश्योर करिए, आप प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, पर इस प्रकार का हुडकम बिहेवियर, वायलेंस मत करना। तो हमें जवाब दिया गया प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, तृणमूल नेताओं, अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा कि जो 10 तारीख की स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति इस बिल में की जाएगी, चाहे आप आज करो चाहे कल करो। तो पहले तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा भाई लोकसभा तो एडजर्न हो गई है, साइनेडाई, आप ये भी आज ही करके हमको भी छुट्टी दो, हमें भी जाना है। फिर कांग्रेस ने कोशिश की सबका सहमति बनाने की और ये कहा कि नहीं आज नहीं कल लेना। हमने कहा भाई एश्योर करिए कि कल दिक्कत नहीं होगी। बोलते नहीं, वो हम एश्योर नहीं करेंगे, कल इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन अब हम थक गए, कल करना। जैसे कल और ज्यादा तैयार होके आएंगे और ज्यादा झगड़ा करने के मूड में आएंगे। अब इस प्रकार का व्यवहार देखते हुए क्या आपको लगता है, क्योंकि हाउस में थे जी उन्होंने तय किया कि पीयूष जी, एक आरोप है कि विपक्ष का जो एक बड़ा आरोप है, जो राहुल गांधी भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ना सदन में आए हैं, ना गृह मंत्री सदन में आए हैं, यानी वो पार्लियामेंट में तो थे लेकिन सदन में नहीं आए हैं। ये आरोप है विपक्ष का। अमित जी, जो भद्दा व्यवहार उनके सदस्यों ने किया कांग्रेस के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों सदनों में जब वो आए थे अपने लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करने, उसमें भी इतना व्यवधान किया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया। उस भद्दे व्यवहार के बाद इनके ये वायलेंट अप्रोच जो आपने टीवी पे दिखाया, इस सबको मद्देनजर रखते हुए आप बताइए कि क्या वो प्रधानमंत्री की भी गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा क्या? और देश के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो बदनामी इन्होंने की है कांग्रेस और उनके अन्य विपक्षी दलों ने, उनके नेताओं ने, उनके मित्रों ने, मैं समझता हूं उससे पूरे देश का एक प्रकार से शर्मिंदगी हुई है, पूरे विश्व में हमारी शर्मिंदगी हुई है। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे आके इनको और मौका देते वायलेंट होने का और इंसल्ट करने का। पीयूष जी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है सोमवार तक की सहमति बन गई थी, तो फिर क्या हुआ? आप लोग भी तैयार थे सोमवार तक एक्सटेंड करने के लिए, फिर क्यों अचानक क्या हुआ? नहीं, हम तो कह रहे थे आज करो, कल करो, फ्राइडे 5 बजे करो, सोमवार मंगलवार
जब चाहिए करो, लेकिन ये श्योर तो करो कि फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस नहीं करेंगे। 10 तारीख की घटनाएं नहीं रिपीट करोगे, जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं, हम 10 से भी ज्यादा और उग्रवाद करेंगे हाउस के तो अंदर। यानी धमकी ये थी, ये तो 10 से भी ज्यादा, स्पष्ट बोला 10 हमने। तारीख से ज्यादा यहां पर हंगामा होगा, ये धमकी थी एक तरह से। एग्जैक्टली सीधा प्रहलाद जी और मुझे दोनों को ये धमकी दी गई है कि 10 से ज्यादा उग्रवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक है। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जॉइंट ऑपोजिशन जो है उसने कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी? हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हम जनता की सेवा करने आए हैं, लगातार निरंतर जनता की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्पष्ट सबको सलाह दी है कि हमने विचलित नहीं होना है इन सब कांग्रेस और बाकी विपक्ष के तौर तरीकों से। वो इकट्ठे आए, अलग आए, जैसे आए, फैसला जनता के दरबार में होगा। जनता ने उन्हें 2014 में एक फैसला सुनाया, 19 में सुनाया, आगे भी सुनाते रहेंगे। और इस प्रकार के व्यवहार से मेरा विश्वास है इस देश का युवा युवती, इस देश का सामान्य नागरिक, इस देश का बड़ा समझा हुआ सुलझा हुआ हर एक नागरिक घृणा करेगा इस प्रकार के व्यवहार से जो संसद में इन्होंने प्रदर्शन किया है, और इनको और ज्यादा सबक सिखाएगा इस भद्दे व्यवहार के लिए। डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड बाय द ऑपोजिशन। ये बड़ा बयान आप दे रहे हैं, डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड बाय द ऑपोजिशन। ये डेमोक्रेसी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है और हमारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है, और वो झूठ कितना बोल दे। जैसा मैंने कहा, झूठ को कोई पाँव नहीं होता है, सिर पैर नहीं होता है, सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। गांधी जी ये बता के गए थे जी। मुझे लगता है गांधी जी की सलाह सच करने पे तुली हुई है आज की कांग्रेस और आज के कांग्रेस के नेता। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस एक और आरोप आप पर लगा रही है, यानी सरकार पे आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स को सरकार के इशारे पे ब्लॉक कर दिया गया है। आमिर जी, इनके एक के बाद एक झूठ पे आप कहां प्रभावित हो रहे हैं? अब वो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, अब सच्चाई सामने आ गई। वही सांसद ने क्या व्यवहार किया महिला मार्शल के साथ। पहले कहा कि पुरुष मार्शल ने महिलाओं पे अटैक किया, अब आपने देख लिया कि पुलिस ये पुरुष मार्शल के ऊपर गला पकड़ के घोटने की कोशिश की गई, और बड़े बड़े वरिष्ठ सांसदों द्वारा उत्साह उनको और उत्तेजित किया जा रहा था। तो मैं समझता हूं कांग्रेस की किसी बात पे अब देश की भी आस्था उठ गई है, देश का भी विश्वास उठ गया है, और विपक्षी नेता झूठ के अलावा आपको कुछ नहीं परोसेंगे। अब इनके झूठ को सुनना है या देश की विकास और प्रगति में सबको मिलकर काम करना है, ये फैसला जनता कर चुकी है पहले भी, आगे और करेगी। जनता को पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जनता को पूरा विश्वास है कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, देश सुरक्षित है उनके निर्णायक फैसलों में, और देश का भविष्य सुरक्षित है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो कुछ